जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज़ शाम 7 बजे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा चार में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। किसका? तो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो है वो एक बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। और लकड़ी, गोबर और कोयला, ये जितने भी हैं, ये बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। यहाँ आपको बताना है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। जल्दी बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। कौन सा? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो भारत का पहला रेल टर्मिनस है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वनों के वितरण को देखने वाला मानचित्र कौन सा है। यहाँ आपको बताना है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, किसका वितरण? तो वनों के, यानी कि जंगलों के मानचित्र वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक। कौन? तो भौतिक जो है वो वनों के वितरण को दिखाने वाला एक मानचित्र है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। कौन सा? तो केरल जो है वो भारत में रबड़ का और जितने भी मसाला उत्पादन होता है वो सब में अग्रणी राज्य हमारा केरल ही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। जल्दी बताइए दोस्तों कि यह कथन किसका है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। यह कथन किसका है, यहाँ पर यह बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। किसका? तो महात्मा गांधी का ये कथन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है। तो यहाँ बताना है कि भारत के अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग। कौन सा होता है? तो राजमार्ग। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन जो है वो राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें 5 सदस्य होते हैं और यही आपको बताना है कि वो 5 सदस्य कौन हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होता है। भारत 5 सदस्य अस्थायी सदस्य में नहीं आता है और भारत जो है वो अस्थायी सदस्य में आता है। और अस्थायी सदस्य का जो काल रहता है वो कार्यकाल रहता है वो 2 वर्ष का रहता है। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो तो हमेशा के लिए अस्थायी ही हैं। और जो अस्थायी होते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं और फिर 2 साल के बाद कोई दूसरा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। उनमें से कौन कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो यहाँ जल्दी बताइए दोस्तों कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। कौन? तो असम जो है वो जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों कि दास कैपिटल जो है, कौन सा कैपिटल? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग या फिर टोल्स्टॉय। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। दास कैपिटल के लेखक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कौन? तो कार्ल मार्क्स जो है वो दास कैपिटल के लेखक हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमर बेल किसका उदाहरण है? तो जल्दी बताइए दोस्तों कि अमर बेल जो है वो किसका उदाहरण है।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परजीवी। किसका? तो परजीवी का सही उदाहरण है अमरवेल। अमरवेल किसका उदाहरण है? तो परजीवी का सही उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? यहाँ आपको बताना है कि जिसमें वसा ज्यादा होता है वो पदार्थ अधिक खाने से क्या होता है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होता है? मोटापा होता है, कमजोरी होता है, वजन में कमी होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटापा। आप ज्यादा वसा वाले पदार्थ खाएंगे तो आपका मोटापा यानी कि आपका चर्बी यानी कि आपका फैट बहुत जल्दी से बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? यहाँ आपको बताना है कि तीन ओर से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं, प्राद्वीप कहते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं कहते हैं? तो जल्दी बताइए दोस्तों, 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। तीनों ओर से घिरे भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ आपको बताना है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। क्या? तो हिमालय के दक्षिणी भाग को यानी सबसे दक्षिण भाग जो है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ आपको बताना है कि जीवन चक्र की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। कौन? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक, कौन सा तो वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। कौन? तो लाइपेज जो है वो वसा को पचाने वाला एक एंजाइम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। यहाँ आपको बताना है कि डॉल्फिन जो है वो वर्गीकृत किए जाते हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों, वो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्तनी में। किसमें? तो अस्तनी में किया जाता है डॉल्फिन वर्गीकृत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हरपाई स्थल से मिलता है? यहाँ आपको बताना है कि जूता यानी कि जुताई किया हुआ जो खेत होता है उसका प्रमाण कौन से हरपाई स्थल से मिलता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन। किससे? तो कालीबंगन से मिलता है जुताई किए हुए खेत का हरपाई स्थल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना कि बिहार जो है अपना, उसमें प्रायः किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। क्या? तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? तो बिहार में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। यहाँ आपको बताना है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर। किसके? तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हमारे शरीर में रक्त दाब होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। यहाँ आपको बताना है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो कहाँ पर संचित रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत यानी कि लीवर। कहाँ पे? तो मानव शरीर में जो है वो विटामिन ए जो है वो यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ से है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो जल्दी बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। कौन? तो मंगल ग्रह जो है उसका रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? यहाँ आपको बताना है कि बिहार की जो आय है, इनकम जो है, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो जल्दी बताइए दोस्तों, किसका योगदान रहता है? कृषि का, औद्योगिकी का, सेवा का, या फिर इनमें से किसी का नहीं रहता? तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का। किसका? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक आय रहता है बिहार के योगदान में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। यहाँ आपको बताना है कि प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। कौन? तो गैलीलियो जो थे वो प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? यहाँ आपको बताना है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। किसका? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो प्रकृति में क्या होता है? बल का अस्तित्व करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे।
हमारा अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है। यहाँ आपको बताना है कि चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो रियलिटी में किस दिन और किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड वास्तविक में हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। यहाँ आपको बताना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी कि अमेरिका को स्वतंत्र करने के लिए जो पहला युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब? तो 1975 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। सॉरी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। यहाँ आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस सम्मेलन का परिणाम था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। किसका? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र जो है वो परिणाम था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, अफ्रीका। किससे? तो भूमध्य रेखा से जो है वो अफ्रीका से जो है वो भूमध्य रेखा गुजरती है। कहाँ से? तो अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। जल्दी बताएं दोस्तों कि ओजोन परत जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल पे। कहाँ? तो समताप मंडल पे पाई जाती है ओजोन परत। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे। हमारा आखिरी प्रश्न है सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता होती है। यहाँ आपको बताना है कि सूर्य का जो वायुमंडल है उसमें कौन से तत्व का अधिकता यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है ये आपको बताना। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। कौन? तो हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाते। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिल गया होगा। और आपको जाकर वहाँ से टच करना हो, वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ जाकर आपको इसे ज्वाइन कर लेना। और जितने भी वहाँ पर पीडीएफ है आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, उसे जाकर आपको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।